वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं आपके फोर्थ यूनिट में। आपके फोर्थ यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या दे रखा है, तकनीकी आक्रमण तथा ज्ञान का विस्फोट। यानी देखिए, ये आपका जो टॉपिक दे रखा है यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड नॉलेज एक्सप्लोजन, यानी कि जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि इतनी टेक्निक्स ग्रोथ कर रही है या फिर इतना नए नए तकनीक आ रही है, टेक्नोलॉजी जो आ रही है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उस हर एक सेक्टर में आप देखेंगे कि ज्ञान का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है। अगर हम बात करते हैं अपने नॉलेज की या टेक्निक्स की, तो देखिए पहले भी कुछ ना कुछ आविष्कार होते थे, लेकिन बहुत टाइम लगता था। यानी कि कुछ भी नया मेथड्स या कुछ भी नया टेक्निक्स आने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन भी अगर हम देखते हैं तो नई तकनीकी आपको मिल जाएगी। यानी हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल क्षेत्र है उसी के लिए टेक्नोलॉजी बनती है। आज हम हर किसी भी क्षेत्र की बात करें तो नई नई जो टेक्निक्स हैं वो आती रहती हैं। तो यही आपका टॉपिक है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करें तो आज देखते हैं कि आज का जो टाइम है वो पूरा का पूरा साइंस का, कह सकते हैं विज्ञान का युग है। यानी हर एक क्षेत्र में बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आई है, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हैं या वो हमारे लिए नहीं है ना। तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, आपके लिए बेनिफिट वाली भी वो चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे यहाँ पे आविष्कार होते हैं। और आप देखते हैं कि ये जो नई टेक्निक्स आती है उससे लोगों की जो लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट हुई है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग्जरी लाइफ है वो जीने लगे हैं। किस वजह से? सिर्फ नई नई जो टेक्निक्स आ रही है उसकी वजह से। अगर आज हम एजुकेशन का सेक्टर लें, एग्रीकल्चर का सेक्टर लें, चाहे हम कोई भी सेक्टर की बात करें, तो सारे के सारे सेक्टर में क्या हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें यही है कि क्या टेक्निक्स का हमारे ऊपर, क्या कहाँ से हम टेक्निक्स इतनी आ रही है, कौन सा नया टेक्निक्स आया है, उसके बारे में ये सारी स्टडी की जा रही है ना। तो जो नए आप कह सकते हैं जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसके लिए नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो नए नए हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो उसी के बारे में हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एक कंपैरिजन किया गया है, एक देखिए एक सैनिक से किया गया है। यानी कि टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया, टेक्निक्स का मतलब हो गया कि एक अकेला आदमी कह सकते हैं सैनिक युद्ध नहीं लड़ता है। बहुत ज़्यादा संख्या में जब सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एक आक्रमणिक युद्ध कह सकते हैं। तो उसी तरह से टेक्निक्स किसी एक सेक्टर में नहीं आ रही है, बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, तो वो एक आक्रमण हो जाता है किसका, तकनीकों का। यानी एक स्पेशल क्षेत्र में आएगी तो उसे हम आक्रमण नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर में जब टेक्निक्स एक साथ आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि अटैक। अटैक का मतलब क्या हो गया कि हमारे ऊपर एक आक्रमण है ना, टेक्निक्स के बारे में। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमने 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर लिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संचार माध्यम यानी मीडिया या कंप्यूटर, और थर्ड है आपका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो है वो हमारे टेक्निक्स के लिए, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम लेते हैं हम लोग मीडिया। देखिए, संचार माध्यमों के विकास से आज हम देखते हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, उस पर बहुत ज़्यादा क्या डाला है, प्रभाव डाला है। यानी संचार जो मीडिया है उसने एजुकेशन के सेक्टर पे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। देखिए, ये जो आपका सेक्टर, ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में आपको एजुकेशन से रिलेटेड आंसर देना है कि टेक्निक्स का हमारी शिक्षा से क्या संबंध है, उसके बारे में आपको आंसर देना है। तो अगर हम मीडिया की बात करें तो उसने भी क्या किया है, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। आज आप देखते हैं कि जो भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस है, जो आप कह सकते हैं जोग्राफिकल डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो समाप्त हो गया है। यानी हम दूसरे राष्ट्रों में क्या कर सकते हैं, जाके शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन ले सकते हैं। या फिर कोई एजुकेशन में चेंजेस आता है किसी देश में तो उसका बहुत ही इफेक्ट है वो हमारे ऊपर आता है, यानी कि हमारे देश में भी वो इफेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आज के टाइम आप देखते हो
कि बहुत ज़्यादा जो अलग अलग कंट्री हैं उसमें क्या दे रखा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया गया है। पॉपुलेशन पॉलिसीज फॉलो की जा रही है यानी जनसंख्या शिक्षा, ठीक है, तो यौन शिक्षा, तो इन सब की जो बात की जा रही है तो हमारे भारत में भी क्या किए जाएगी, ये हमारे एजुकेशन पे इफेक्ट डालेगी, यानी हम भी अपने एजुकेशन में इन सारे सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज एजुकेशन सेक्टर सिर्फ एक देश पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है कि टेक्निक्स की वजह से क्या क्या चेंज हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो पूरे विश्व में इन समस्याओं से चिंतित हैं कि हमें पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, जहां जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके लिए समस्याएं कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे मेन जो है, चाहे वो डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट जो एजुकेशन है यानी पर्यावरण शिक्षा, वो सारे विश्व का एक टॉपिक बन चुका है, क्योंकि हमें सबको क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो हमारे एजुकेशन में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए मीडिया, यानी कि मीडिया क्या हो गया, एक तरह से टेक्निक्स है कि हम एक देश में रहते हैं तो दूसरे देश की नॉलेज हम गेन कर सकते हैं कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, तो उसका अगर कुछ एजुकेशन पे इफेक्ट आता है तो वो हमारे देश में भी एजुकेशन पे इफेक्ट आएगा ही, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसी शिक्षा में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उदारवादी है या मानवाधिकार की शिक्षा है, विश्व शांति यानी वर्ल्ड पीस इन्वायरमेंट बनाना है हमको, तो ये सारे के सारे मुद्दे का जो डिस्कस है वो हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पेशल दे रखा है संचार माध्यमों ने, जहाँ एक और शिक्षा को पाठ्यक्रम के लिए नई विषय वस्तु दी है, यानी कि जो मीडिया है उन्होंने एक एजुकेशन के लिए एक क्या दिया है, आपको एक बिल्कुल नया एक करिकुलम दे दिया है कि आप इसके बारे में जो है शिक्षित करें अपने देश में भी। तो देखिए रेडियो, टीवी हो, सैटेलाइट हो, ये सभी संचार के माध्यम हैं, किंतु इनका आज शिक्षा के क्षेत्र में हम कितना प्रयोग कर रहे हैं ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आप भी क्या करते हैं यूट्यूब पे या फिर आप देखते हैं कि अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा टेक्निक्स की वजह से हो पा रहा है। अगर हम बात करें, अगर 25 बिफोर भी चले जाएं, 25 साल पहले भी चले जाएं, तो इतनी टेक्निक्स नहीं थी कि हम अपनी एजुकेशन अच्छे से ले पाएँ ऑनलाइन, है ना। तो आज ये पॉसिबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ किया है उसकी वजह से ही हम ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में आपने सुना होगा यूक्रेन का, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी देश में हैं, किसी भी राज्य में अगर हम रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस हम अटेंड कर सकते हैं, ताकि हमारी शिक्षा है उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आए। तो ये पॉसिबिलिटी किसकी वजह से है, सिर्फ टेक्निक्स की वजह से। संचार के माध्यम ने भारतीय शिक्षा के सामने कुछ समस्याएं भी उत्पन्न की हैं। अब किसी के पॉजिटिव व्यू तो होते ही हैं, साथ में क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनमें डिसिप्लिन की कमी हो जाती है, इनडिसिप्लिन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ी कुछ नशे वशे की आदत कर लेते हैं, फैशन को वो अपनाने लग जाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इफेक्ट भी आया है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कुछ जो है बाहर से आई हुई है, ठीक है, बाहर विदेशों से हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करें। तो आज के क्षेत्र के नैतिक मूल्य में जो गिरावट आई है, यानी जो मॉरल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, डाउन हो गया है। तो मॉरल वैल्यू में जो कमी आई है वो लाने में भी संचार, कह सकते हैं संचार माध्यम उत्तरदायी है। तो देखिए कुछ हमने पहले क्या पढ़ा है, पॉजिटिव पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस किया, देन हमने इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखाए। लेकिन अगर मुझे कंक्लूजन पूछा जाए, अगर आपको कंक्लूजन लिखने को दिया जाए, तो आप इसके पॉजिटिव व्यू ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि आज आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप शिक्षा सिर्फ टेक्निक्स की वजह से ही ले पा रहे हैं, क्योंकि इतना टेक्निक्स ग्रोथ हुआ, इतनी तकनीकी विकास हुआ है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं, है ना। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर से तो आप सभी परिचित हैं, ठीक है। तो तकनीकी आक्रमण के परिणाम स्वरूप अगर हम कह सके तो हम शिक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर का व्यापक रूप से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर को हम शिक्षा तकनीकी का कठोर उपागम और शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेन चीज़, ठीक है। शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग विद्वानों ने कंप्यूटर का सहायक अनुदेशन प्रणाली का विकास तकनीकी के विकास के फलस्वरूप किया है, यानी कि जो CAI है,
ठीक है, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन वाला। तो इसी को ही हम क्या कह सकते हैं कि हम एजुकेशन में जो शिक्षा ले रहे हैं वो इसी की वजह से हो पा रही हैं, या शिक्षण में एक विशेष जो आप कह सकते हैं टेक्निक्स है वो CAI की वजह से हो पा रहा है। तो कंप्यूटर इतना शक्तिशाली मस्तिष्क रखता है कि एक ही प्रकार के आप देखते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। जब भी हम कुछ लैंग्वेज कन्वर्ट करना हो या कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से हमको वो मिल जाता है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन का एक सबसे बड़ा माध्यम इसको माना गया है, किसको? कंप्यूटर को। तो देखिए एजुकेशन में शिक्षित जो एजुकेशन है उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो इसके लिए आप देखते हैं इसका क्या उपयोग है। शिक्षा और अनुदेशन में ये हमको इंस्ट्रक्शन देता है, हमें डायरेक्शन देता है, हम रिसर्च कार्य अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन एग्जाम भी आपके कंडक्ट होता है। तो ये मेन कंप्यूटर में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है शिक्षा के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन क्या कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसका? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में जो टीचर स्टूडेंट का जो रहता है भावात्मक या इमोशनल रिलेशन, वो हम इस प्रणाली में नहीं देखेंगे, क्योंकि जहाँ तक आप आराम से क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आया वो आप आराम से समझ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा इसका नेगेटिव देखेंगे कि वो जो इमोशनल है या जो हम आराम से पूछ सकते हैं वो थोड़ी सी कमी इसमें देखी जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम कहें कि ये विद्यार्थियों में भाषा विषयक योग्यता का पर्याप्त विकास नहीं करता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो वो इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा अलर्ट होके, या आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे क्लास में हम कितने एक्टिव होके बैठते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप इतना एक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो थकान या कैसे भी आप बैठे रहेंगे। तो ये एक डीमेरिट्स हम देख सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। और कुछ हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करता है तो ऑनलाइन पे इतना फोकस नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम ऑफलाइन बात करें, क्लास की बात करें, तो बहुत अच्छा उस स्टूडेंट को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर की वजह से आज बहुत ज़्यादा शिक्षा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं। साथ ही साथ आपको बताना है कि कंप्यूटर तकनीकी विकास की देन है, ठीक है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर भी तकनीकी क्या है, टेक्नोलॉजी का एक रूप है। कंप्यूटर भी क्या है, टेक्निक्स है, ठीक है। शिक्षण में इसका जो प्रयोग है वो 1965 में स्टार्ट किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का सबसे पहले यूज़ कब किया गया? 1965 में लॉरेंस स्टोलोनो तथा डैनियल डेविस ने। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाम याद रखना है, एक जटिल शिक्षण प्रतिमान का विकास किया, यानी एक मॉडल बनाया, उनको डेवलपमेंट किया गया, ठीक है, जिसमें शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, अनुदेश देता है प्रदान करने का, किसको? स्टूडेंट को। तो ये आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में याद रखना है कि एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ कब हुआ? 1965 में। साथ ही साथ किसने सबसे पहले ये मॉडल दिया और क्या दिया, मतलब कंप्यूटर को यूज़ किया गया एज अ कह सकते हैं टीचर की जगह पे, एक अध्यापक की जगह पे, ताकि वो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैंने आपको तीसरा टॉपिक बताया था कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। आप जानते हैं कि शिक्षा में मेन जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। वह अपनी कोई भी हमें अगर अपनी बात रखनी है, हमें अपना नॉलेज बताना है, हम कह सकते हैं हमारी स्किल बतानी है या हमारी कोई प्रैक्टिस है, तो वो स्टूडेंट किसकी वजह से बताता है? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। छात्र अगर कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, चाहे वो आपका ज्ञान है, अवबोध, व्यवहार, कौशल का विकास करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तकनीकी के विकास का संप्रेषण प्रक्रिया का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है, यानी टेक्निक्स में अगर हम कहते हैं तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तकनीक ने संप्रेषण के माध्यम, उपकरण और विधि तीनों को ही प्रभावित किया है, यानी जो हम पहले से बोलकर, लिखकर जो हम देते थे, उसके अलावा भी आज के टाइम में कम्युनिकेशंस होता है। तो कम्युनिकेशन का आप देख सकते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, वो फॉलो हम कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं तकनीकी विकास के पूर्व केवल आप पहले सिर्फ क्या करते थे, ऑरल और रिटन, यानी मौखिक और लिखित रूप में प्रत्यक्ष रूप से कम्युनिकेशन या संप्रेषण करते थे। किंतु आज के टाइम में हम टेलीफोन है, मोबाइल है, सेल्युलर, टीवी, रेडियो, ठीक है, कैसेट्स आदि का यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशंस के
लिए, जिनके माध्यम से हम अपने विचार को रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक कक्षा शिक्षण के समय संप्रेषण का प्रश्न है, उसमें परिवर्तन लाया गया। आज मौखिक लिखित के रूप में संप्रेषण करते ही हैं। साथ ही साथ अगर आज हम देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट हैं, स्लाइड्स हैं, टीवी है, रेडियो है, सीसीटीवी है, उपकरण, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं आप। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड जो आपका है वो भी एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो यूज़ किया जा रहा है आज कम्युनिकेशन में। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के सेक्टर में इन सारी टेक्निक्स का। तो क्योंकि देखिए टेक्निक्स होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। आज आपका जो नॉलेज है वो लिमिटेड नहीं रहा है, आप नॉलेज लेने के लिए कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब है कि आज टेक्निक्स की वजह से एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई है। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सरल हो चुकी है, ईजी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हम ले सकते हैं। ठीक है, चाहे हम कहीं पर भी रहते हो, चाहे आप एक छोटे से गांव में रह रहे हो तो भी आप शिक्षा है वो आराम से ले सकते हो अर्बन एरिया के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि आप विलेज में रह रहे हो और अर्बन एरिया में एजुकेशन हो रही है और आप नहीं वो चीज़ ले पा रहे हो। तो ये टेक्निक्स की वजह से ही आप ऐसा पॉसिबिलिटी हो पा रही हैं। तो देखिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी आज शिक्षा में, वो किस किस का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया मीडिया का आपको बताया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर का आपको बताया, कम्युनिकेशन का बताया। तो साथ ही साथ जब इस तरह का क्वेश्चन आपके आता है कि एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इंट्रो बताना है कि आज के टाइम में जो है वो टेक्निक्स इतने आविष्कार हुए, इतनी नई नई तकनीकें आई हैं, किसी एक क्षेत्र में नहीं आया, शिक्षा में नहीं आया, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में आए। जैसे आप देख सकते हैं बिजनेस में देख सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे आप बिल्डिंग अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें देख सकते हो। ठीक है, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। पहले लोग देखते हैं आप हाथ से बनाने वाली चीज़ ज़्यादा होती थी। ठीक है, लेकिन आज आप देखते हो हर चीज़ के लिए मशीन है, तो हर चीज़ के लिए हम मशीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मशीन होने से क्या होता है फ़ायदा कि आप पहले मार्केट में आप सिर्फ 50 चीज़ें ही बनाकर बेच सकते थे, लेकिन आज टेक्निक्स की वजह से आपके पास मशीन है, तो उस मशीन को चलाने के लिए आपको एक आदमी चाहिए, लेकिन वो मशीन जो है वो प्रोडक्शन 500 कर रही है। तो पहले आप सिर्फ 50 ही सप्लाई कर पा रहे थे बाजार में और आपको उतना ही प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब आप 500 कर पा रहे हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कुछ ना कुछ ये टेक्निक्स है उसकी वजह से हमें बेनिफिट हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले इंट्रो बताना है, उसके बाद आपको बताना है 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हमें नॉलेज और हमारी शिक्षा पे और बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो ज़्यादातर आपको जो मटेरियल लिखना है वो एजुकेशन से रिलेट करके लिखना है। ठीक है, तो रेडियो है, टीवी है, आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं टीवी पर भी। ठीक है, तो जो नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है, अलग अलग चैनल तक बनाए गए हैं शिक्षा के लिए, तो उसकी हम जाकर हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर पे देख सकते हैं आप, मोबाइल से एजुकेशन का आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नॉलेज ले सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव व्यू रहा है एजुकेशन के लिए। तो उसके बाद आप 1 बाय 1 स्टेप वो है समझाएं, मीडिया को है, कंप्यूटर को है, और साथ ही साथ आपको समझाना है उसको कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके कि नॉलेज गेन करने के लिए अभी तक और क्या, जैसे ई लर्निंग है, ईमेल है, आप नॉलेज कैसे अपना शेयर कर सकते हो, आप नॉलेज कैसे गेन कर सकते हो, उनके बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने इसके नॉलेज के जो आप कह सकते हैं कि टेक्निक्स की वजह से कौन कौन से सेक्टर इंपॉर्टेंट रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ओके, थैंक यू।